रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, बात है खुशी की। इंसानी ज़िंदगी सिर्फ़ इसी बात पर मोहित होती है, डिपेंड इसी बात पे करती है कि आदमी खुश रहे। बाकी मादी ज़िंदगी की जितनी भी सहूलियात हैं ये उनका टूल होती हैं। इंसान का जो साफ़ रद्द-ए-अमल है, जो इंसान का जीना है, अगर वो खुश नहीं है तो ज़िंदगी उस तरह से भरपूर नहीं गुज़रती। एक सर्वे है 2021 की कि यूनिवर्सिटी है अमेरिकन की कैलेस की, कि उन्होंने एक रिसर्च की कि आखिर दुनिया में जितने लोग हैं मुख्तलिफ़ काम करते हैं, कोई ऐसा शख्स हो जो हमें पुरइत्मीनान और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने वाला लगे और हमें लगे कि वो खुश है। तो कहते हैं कि 2021 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई कि दलाई लामा जो रूहानी शख्सियत है तिब्बत चाइना के, उस पर हम सेशन भी कुछ कर सके हैं, कि उसके एक ख़ास खलीफा हैं, फ्रांस की शख्सियत है। उन्होंने नेपाल में जाकर 12 साल पहाड़ों पर गुजारे हैं, खामोश ज़िंदगी गुजारी, मौंग कहलाए, राहिब कहलाए, मगर उन्होंने इस तरह ज़िंदगी गुजारी कि एक हैरान कुन ज़िंदगी है। यूनिवर्सिटी ने जब उसके कहते हैं कि एक्सरे किए जहन के, यानी MRI किए, तो उन्हें बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी हैरत हुई कि उस MRI में उन्हें वो जहन दुनिया का सबसे पुरसुकून और इत्मीनान बख्श जहन लगा। कहते हैं कि उसके जहन को 256 सेंसर लगाए गए और उनमें से फीलिंग्स, गुस्सा, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी को अलग अलग किया गया। 256 सेंसर्स में सिर्फ रिपोर्ट ये आई कि 0.3 दूसरे एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे खुशी के हैं। तो एक मैगज़ीन ने ये रिपोर्ट शाया करके लिखा द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। नाम उनका मैथ्यू रिकार्ड है। फ्रांस के फ़िलासफ़र हैं, राइटर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, किताबें भी तराजुम की हैं और मॉन्क भी हैं, राहिब भी हैं। उन्होंने मोर देन 30 बुक्स लिखी हैं और वो आर्ट ऑफ मेडिटेशन है, हैप्पीनेस पर लिखी हैं, मुख्तलिफ़ जर्नी पर लिखी हैं। इनर जर्नी के नाम से उनकी किताब है, हैप्पीनेस के नाम से उनकी किताब है, आर्ट ऑफ मेडिटेशन के नाम से उनकी किताब है, और बहुत से माइग्रेशन ऑफ वर्ड्स हैं, मज़ामीन हैं, एसेज लिखे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़े किताब लिखे, लिखारी, मुसन्निफ़, जर्नी करने वाले, सफ़र करने वाले, कहते हैं कि जब उनको हैप्पीएस्ट मैन करार दिया गया तो अखबारात ने उससे इंटरव्यू लिया और कहा कि आखिर क्या बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी को इतना भरपूर कर दिया है और रश्क-ए-बल है कि आप पर रश्क आता है। तो उसने कहा सिर्फ़ 3-4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में निकाल लें। वो जुमला मैथ्यू रिकार्ड का था, द किलर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है? सबसे पहले एंगर, फिर रिजेंटमेंट, हैट्रेड, जीलियसनेस एंड ऑब्सेशन, यानी अपने अंदर से गुस्सा निकाल दें, हसद निकाल दें, बुग़्ज़ निकाल दें, ऑब्सेशन वहम निकाल दें। ये वसवसे और वहम तोहमात जो होती हैं ये हमारी ज़िंदगी को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि हैप्पीएस्ट मैन ने उन 12 साल नेपाल की पहाड़ियों में क्या सीखा। वो अपनी किताब हैप्पीनेस में 5 पॉइंट ऐसे बताते हैं, कहते हैं अगर ये ज़िंदगी में अपना लेंगे तो आप भी मेरी तरह हैप्पीएस्ट मैन बन जाएंगे। सबसे पहला उसूल वो लिखते हैं कि डोंट वरी बी हैप्पी, कभी भी आप परेशान न हो, खुश रहें। हम ज़िंदगी में अपने आप पर गम लाद देते हैं और वो पोटली और बोरी घुमाते हैं और कांधे पर उठाए फिरते हैं। हम समझते हैं कि लोग हमसे हमदर्दियाँ करेंगे और हमें बहुत मज़ा आएगा, मगर लोग सिर्फ़ पूछते हैं, उनका हल नहीं बताते। हमें अपने ही अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग लानी पड़ेगी कि हम वरी ना हो और हैप्पी हो जाएं। उसके बाद कहते हैं कि फाइंड फॉर हैप्पीनेस, यानी यह खुशी आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, कोई आपकी झोली में नहीं रखेगा। कहते हैं खुशी के लिए आपको सर्च करनी पड़ेगी कि आपके अंदर किस तरह की कैफियत और फीलिंग्स पाई जाती हैं जिससे आपको खुशी हो। उसके तीसरे पॉइंट पर बहुत खूबसूरत है, कहते हैं बी अ फ्लेम, यानी आप एक लो बनिए, न ज़्यादा शोला बने न आप शबनम बन जाएं। एक कोटेशन मौलाना आज़ाद की बहुत खूबसूरत है। अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि ज़िंदगी नाम है जलते रहने का, न बुझने का,
न भड़कने का। ज़िंदगी में आप एतदाल के साथ मॉडरेट लाइफ गुजारें। एक हल्की लो हो कि आपके अंदर जल रही हो, कोई ये महसूस न करे कि आप मदम हो चुके हैं, फेड हो चुके हैं। तो ये उसूल बी अ फ्लेम आपकी ज़िंदगी को रोशन भी रखेगा और खुश भी रखेगा। एक और उसूल जो कहते हैं मैथ्यू रिकॉर्ड, कहते हैं कि आप अपने अंदर फीलिंग्स पैदा करें, जिसके लिए कहते हैं बी अ सर्विस। यानी ज़िंदगी में अगर आप किसी के लिए सर्विस पैदा करेंगे तो ये आपकी खुशी का बायस होगा। इस पे हम बहुत सारे पहले भी सेशन कर चुके हैं। फिर आखिरी पांचवा असूल कहते हैं कि हैप्पीनेस फॉर ऑल। यानी जब आप लोगों से मिलें, बैठें, खुशियाँ बखेरें, मायूसी की बातें मत करें। एक बहुत कमाल का उसूल इसी में उसने बताया है। कहते हैं कि आप उदास लोगों से मिलेंगे तो उदास हो जाएंगे, खुशगवार लोगों से मिलेंगे तो खुशगवार फीलिंग्स होगी। उनके साथ बैठकर अपने अंदर की जितनी अच्छी फीलिंग्स हैं वो आप शेयर करेंगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। एक कोटेशन मैथ्यू की मैं आपको बताता चलूँ। कहते हैं जिस तरह हम बाइक राइडिंग सीखते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में खुशी को भी सीखने का एक अमल है। आप जब तक उस तरफ नहीं आएंगे, ख़ुद ब खुद खुशी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।